So, hello everyone. So, guys, I hope my screen is visible to all and my voice is properly audible to everyone, guys. So, guys, what was the last lecture that we cover a couple of day back, means yesterday? The topic was clickjacking. So, guys, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक, जिसको हम एक्सेसिव बोलते हैं. और गाइस, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जो आजकल के वर्ल्ड में यूज भी हो रही है. तो गाइस, क्या होता है एक्सेस? एक्सेस मतलब होता है गाइस अननोन स्क्रिप्ट साइट. इट मींस कि अननोन स्क्रिप्ट व्हेन एग्जीक्यूटेड ऑन द वेबसाइट देन इट मींस दैट इज क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक. गाइस, इसमें होता क्या है एक्चुअली कि सपोज आप किसी ब्राउजर पे गए, किसी एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे जाते हो और आपने वहां पे कोई एक बाहर का पेलोड जो उस वेबसाइट का, उस एप्लीकेशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आप अगर उस पर इंजेक्ट करते हो और उसके अलावा, उसके बावजूद अगर आपके क्वेरी का सर्वर क्या करता है गाइस, रिस्पॉन्स देता है, इट मीन कि वो एप्लीकेशन क्या है गाइस, वल्नरेबल है. किससे? एक्सेस से. अब गाइस, हम एक्सेस में बेसिकली क्या होता है, इससे पहले कि हमने देखा था HTML इंजेक्शन के बारे में, तो उसमें गाइस क्या कर रहे थे कि हम जो भी कोड या कोई भी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, कोई भी पेलोड डाल रहे थे, वो HTML का था बेसिकली. लेकिन गाइस, इन एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में क्या होता है, एक्सेस में क्या होता है कि हम जो भी पेलोड डालते हैं गाइस, वो जावास्क्रिप्ट का डालते हैं. अब क्यों जावास्क्रिप्ट का डालते हैं गाइस? क्योंकि गाइस, जो HTML और CSS होता है वो बेसिकली होता है कि डिस्प्ले करने के लिए बेसिकली एक डिजाइन. HTML क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है. CSS क्या करता है, एक डिजाइन करता है. बट जो कोई एक्शन, कोई यूजर अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो जो उसको एक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है गाइस? जावा स्क्रिप्ट. इसीलिए हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक में जावा स्क्रिप्ट के एक जावा स्क्रिप्ट का पेलोड बना के हम उस एप्लीकेशन में क्या करते हैं गाइस, इंजेक्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उससे हमारा क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. इसीलिए हम कभी भी जावा स्क्रिप्ट, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक एक्सेस में हमेशा जावा स्क्रिप्ट के पेलोड डालते हैं गाइस या इंजेक्ट करते हैं गाइस. अब सपोज इसमें होता क्या है गाइस कि सपोज कोई वेबसाइट है, मैंने उसमें कोई जावा स्क्रिप्ट का पेलोड डाला. अब सर्वर को लगा कि जो मैंने जावा स्क्रिप्ट का पेलोड डाला है वो उसके जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, वो कोड उसके जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है. और वो क्या करता है गाइस, उसको एग्जीक्यूट कर देता है और उसके बाद आप ब्राउजर पे क्या करता है गाइस, उसका रिस्पॉन्स जाके रिफ्लेक्ट हो जाता है. बट अब गाइस, इसमें होता क्या है कि हमने उस पेलोड के साथ कुछ छेड़छाड़ कर दिया. मानो सपोज मैंने कुछ उसके साथ कोई मैंने उसमें मैनिपुलेट करके मैंने उसकी कुकीज वगैरह चुरा ली, जिसकी वजह से क्या होता है गाइस कि उस सेशन की हमें लाइव कुकी क्या होती है गाइस, मिल जाती है, जिसकी वजह से गाइस बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है. इसलिए गाइस, आजकल के वर्ल्ड में जो एक्सेस है गाइस, वो बहुत ही भारी और बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी में काउंट होता है. चलो गाइस, सपोज अब इसमें एक मैं काम करता हूँ. अब पहले आपको एक आइडिया तो मिल गया कि एक्सेस होता क्या है, ठीक है? अब देखिए, सपोज ये गाइस, मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि टेस्टिंग वेबसाइट है, डमी है. आप बट इसमें टेस्ट कर सकते हो. इसके अलावा गाइस बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिस पे आप जो भी एक्सेस हो गया, HTML इंजेक्शन हो गया, क्लिक चेकिंग हो गया, CSRF, SSRF जो भी है गाइस, एक बहुत ही अच्छी साइट है टेस्टिंग के लिए, दैट इज स्पोर्ट्स फिगर. आप इस पे जाके बेसिकली अपना अकाउंट बनाइए और इसमें जितने भी सारे लैब हैं उन सब लैब को आप जो भी टॉपिक टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उनसे परफॉर्म कर सकते हैं गाइस. इसमें सब कुछ टॉपिक है. तो आपका एक डाउट क्लियर होता है कि हाँ, कोई भी अटैक कैसे होता है, कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं हम, उससे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रिवेंशन है, उसमें साइज यहाँ पे आप बेसिकली टेस्टिंग के लिए. या दूसरी एक भी ये वेबसाइट है ऑर्डर की, जिस पे आप कोई भी जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो आप इस पे सीख सकते हो, ट्राई कर सकते हो. चलो गाइस, सपोज एक हमारे पास ये टेस्टिंग की वेबसाइट है, ठीक है? अब सबसे पहले आप किसी वेबसाइट पे आते हो तो सबसे पहले क्या करोगे गाइस, उस पे देखोगे. चलो मैंने उसको देखोगे, सबसे पहले उस पे गाइस आप एक कोई इंजेक्टिंग पॉइंट देखोगे. इंजेक्टिंग पॉइंट बेसिकली गाइस बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक सर्च बार, फीडबैक फॉर्म, प्रोफाइल पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, बहुत सारे हो सकते हैं, फीडबैक, कमेंट सेक्शन. तो गाइस कॉन्टैक्ट अस पेज, बहुत सारे हो सकते हैं. तो आप वहां पे ट्राई कर सकते हो गाइस, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि टाइप के बारे में. तो जो गाइस एक्सेस होता है वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं: रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस और डोम बेस्ड एक्सेस. तो गाइस, अब एक्सेस का अगर मैं सिंपल वन लाइन आंसर बोलूँ कि सो अगर एक लाइन में अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक की, सो गाइस एनी मैलिशियस स्क्रिप्ट which executed on your server and if your server allow or given reply then your server is vulnerable with that malicious code. अब गाइस, अगर वो कोड HTML का है तो हम उसको HTML इंजेक्शन कहेंगे, अगर वो कोड जावास्क्रिप्ट का है तो हम उसको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक कहेंगे गाइस, याद रखिएगा.
अब गाइस रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है? बेसिकली जो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक जो होते हैं गाइस, एक्सेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है रिफ्लेक्टेड, दूसरा स्टोर्ड और तीसरा डोम। सो गाइस रिफ्लेक्टेड एक्सेस क्या होता है कि व्हेन पेलोड इज एग्जीक्यूटेड ओवर द यूआरएल दैट इज रिफ्लेक्टेड एक्सेस गाइस। और जावा स्टोर क्या होता है कि व्हेन पेलोड इज एग्जीक्यूटेड इनसाइड द प्रोफाइल दैट इज स्टोर्ड। स्टोर्ड मींस कि ये जो गाइस इसमें क्या क्या जो होता है, जो पेलोड डालते हैं वो गाइस डेटाबेस में आता है सीधे। बट रिफ्लेक्टेड में क्या होता है कि जो भी हम पेलोड डालते हैं वो गाइस ब्राउजर के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे अभी वन बाई वन। अभी बेसिकली मैं आज जो बात करूंगा वो बेसिकली रिफ्लेक्ट के एक्सेस के बारे ऊपर ही होगा। चलो गाइस चलिए देखते हैं। ये सपोज आपके पास कोई वेबसाइट है, ठीक है। अब आप इसमें आपको चलो इंजेक्टिंग पॉइंट दिख गया क्या, सर्च बार। अब आप क्या करोगे गाइस, यहाँ पे क्या डालोगे, कौन सा पेलोड डालोगे? सो गाइस इसका सबसे पहले कुछ रूल है, और रूल क्या है ये देखिए। एक रूल है गाइस कि whenever your input word appear in plain text followed by the basic tag of JavaScript that is center title script, then use by default basic script along with closing tag. ओके गाइस, चलिए देखते हैं मैंने क्या बोला। सपोज ये मेरे पास एक वेबसाइट है, अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ क्या, चलो इस वेबसाइट का नाम है ऑल्ट्रो, तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ ऑल्ट्रो, ठीक है। अब इसको गो करता हूँ, फिर आप इसके बाद क्या करिए, कंट्रोल यू करिए, देन कंट्रोल एफ, और यहाँ पे आप जो भी सर्च किए हो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। और देखिए, अब देखिए गाइस इसमें हो क्या रहा है कि जो भी मैंने टाइप किया, जो भी मैंने सर्च बार में इनपुट डाला, जो भी मैंने क्वेरी डाला, वो यहाँ पे एक टाइटल सेम सेंटेंस में यूज हो रहा है, जिसमें यूज क्या हो रहा है गाइस, टाइटल। तो आप इसको क्या करेंगे गाइस, इसका पेलोड आप कैसे बनाओगे कि अगर आपने जो भी क्वेरी सर्च किया, जो भी क्वेरी इनपुट डाला, जो भी इनपुट डाला, जो भी क्वेरी डाला, अगर वो उस सेंटेंस में स्क्रिप्ट सेंटर या टाइटल वर्ड आता है, टाइटल वर्ड के अंदर अगर आता है, इट मींस आप कौन सा पेलोड यूज करोगे गाइस, ये वाला एंड ऑफ टाइटल। आप जो भी उसका क्लोजिंग टैग रहेगा लास्ट का, ये जो भी यहाँ पे क्लोजिंग टैग रहेगा गाइस, इसको आप पहले लगा के उसके बाद ये पेलोड आप डाल के और उसको फिर ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कराना है। अब क्यों मैं यहाँ पे हम टाइटल वर्ड एंड ऑफ टाइटल वर्ड पहले क्यों डाल रहे हैं गाइस, इसमें गाइस होता क्या है, मीन्स कि बहुत बार क्या होता है कि फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी किसी भी एप्लीकेशन में जो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी लेवल लगी होती है, तो होता क्या है कि कोई कुछ भी डालेगा, लाइक कोई अगर स्क्रिप्ट डालता है, कोई सेंटर डालता है, कोई टाटा डालता है, ये पकड़ लेता है, ठीक है। और ये पकड़ लेता है और ये अपने में इसीलिए हमें यहाँ पे पकड़ जो एंड ऑफ टाइटल जो भी हमने यहाँ पे सर्च किया था, उसका जो भी एंडिंग टाइटल होता है उसको हम यहाँ पे पहले डालते हैं, और फिर अपने बाद में जो हमारा रियल पेलोड है उसको क्या करते हैं गाइस, एग्जीक्यूट डाल के और एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो भी हमने डाला, जो भी हमने सर्च किया, वो हमें हमारा उसको सर्वर को क्या कहता है कि ये हमारे कोड का पार्ट है और वो इसको एग्जीक्यूट होने देता है। चलिए गाइस, अब इसमें मैंने सर्च किया, हमें टाइटल वर्ड मिल गया, ठीक है। जो हमने सर्च किया उसके उस सेंटेंस, उस सेम सेंटेंस में हमें टाइटल सेंटर या स्क्रिप्ट अगर मिल रहा है, तो हम कौन सा पेलोड यूज करेंगे गाइस, ये वाला। तो हमने जो भी सर्च किया था, ऑल्ट्रो सर्च किया था, और हमें यहाँ पे मिल गया जो कि उस सेंटेंस सेम सेंटेंस में क्या आ रहा है गाइस, टाइटल वर्ड आ रहा है। इसका मतलब हमें हमारा पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इस पेलोड को यहाँ से कॉपी करेंगे और हम अपने एप्लीकेशन में जाके क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एग्जीक्यूट कराएंगे, फिर देखते हैं हमें क्या होता है। फिर यहाँ से हम गो करेंगे। गाइस ये देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे डाला, लाइक 1 2 3 यहाँ पे डाला था मैंने, और यहाँ पे 1 2 3 क्या हो गया गाइस, एक पॉपअप में शो हो गया। अब गाइस इसका जो इम्पैक्ट है गाइस बहुत ज्यादा हो सकता है। अब इस 1 2 3 जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे गाइस, ये देखिए। चलिए सपोज मैंने यहाँ पे 1 2 3 की जगह पे डाल दिया क्या, हैकर, ठीक है, हैकर। अब देखते हैं, ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है गाइस, हैकर। इट मींस यहाँ पे हम इस हैकर की जगह, इस 1 2 3 की जगह पे सपोज इसका मैंने डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, तो गाइस ये करेगा क्या कि इस सेशन में, इस एक्टिव सेशन का हमें लाइव कुकी क्या करेगा गाइस, ला के दे देगा, जिसकी वजह से अटैकर उस पर बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही भारी इंपैक्ट निकाल सकता है। वो उसके अगर किसी के भाई गाइस लाइव आपको किसी की एप्लीकेशन की लाइव कुकी मिल गई, तो आप उससे बहुत सारे अटैक कर सकते हो गाइस। एक तरह से उसकी पूरी एप्लीकेशन कंप्रोमाइज हो सकती है और उसका एक इमेज डाउन हो सकता है, उसकी प्रायोरिटी जो होती है वो क्या हो सकती है गाइस, पूरी कंप्रोमाइज हो जाती है। चलिए सपोज मैं इसमें करता क्या हूँ कि फिर मैंने बोला कि ये अगर आपने वेबसाइट में
मैंने यहाँ पे इस हैकर की जगह पे कुछ इसमें एक फेक लॉग एक ऐसा पेलोड डाल दूंगा, एक ऐसा कुछ पेलोड डालूंगा जिसकी वजह से ये क्या करेगा गाइस, मैं इसको बोलूंगा कि एक फेक लॉगिन पेज क्रिएट कर दो, तो गाइस ये एक फेक लॉगिन पेज भी क्रिएट कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई विजिट करे और उसको पेज पे जाए तो उसको क्या करो गाइस, रीडायरेक्शन करवा दो, तो ये गाइस क्या करेगा कि इस वेबसाइट से जो मैंने वेबसाइट का नाम डाला उस पे क्या कर देगा गाइस, रीडायरेक्ट करवा देगा। तो समझ सकते हैं गाइस कि इससे क्रिटिकल, इससे जो हमारा इम्पैक्ट है वो बहुत ही भारी है। ठीक है, ओके गाइस, चलिए मैं सपोज क्या करता हूँ, इस हैकर की जगह पे मैं यहाँ पे पेलो डालता हूँ, क्या गाइस, 1 2 3 document.cookie, document.cookie। अब देखते हैं गाइस होता क्या है। ये देखिए गाइस, हमें इस एप्लीकेशन की लाइव कुकी मिल रही है गाइस, लाइव कुकी। अगर हमें किसी भी एप्लीकेशन की लाइव कुकी मिल गए और हम उसको कॉपी करके रख ले, चुरा के रख ले, तो हम उसे बाद में कोई भी उसका पूरा एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं गाइस, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अटैक और कुछ भी हम उस पर इलीगल चीज परफॉर्म कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ये बहुत ही एक्सेस जो गाइस बहुत ही भारी और बहुत ही क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी में होता है गाइस। इसमें सीन क्या होता है कि एचटीएमएल में पहले क्या होता था कि एचटीएमएल इंजेक्शन था, तो गाइस एचटीएमएल इंजेक्शन में क्या होगा कि डेवलपर भी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, तो उन्होंने आपने जो भी एचटीएमएल के पेलोड डाले उसने क्या कर दिया गाइस, उसको ब्लॉक कर दिया, उस वर्ड को ही ब्लॉक कर दिया। जो भी आप स्पेशल कैरेक्टर डालते हो या जो भी आपने सपोज डाला कि मार्की, तो मार्की अगर आपने किसी डाला तो डेवलपर भी आजकल क्या करता है, उस वर्ड को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक्सेस जो होता है गाइस वो एक एडवांस होता है कंपेरिजन टू क्या, एचटीएमएल। क्योंकि आप किसी की एप्लीकेशन में, किसी की वेबसाइट के अंदर आप जावा स्क्रिप्ट को नहीं हटा सकते, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 90% किसी एप्लीकेशन में जावा स्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, इसीलिए आप इसको हटा नहीं सकते, और इसीलिए वजह से जो अटैकर होता है वो बहुत सारे पेलोड, नए नए पेलोड तरीके बनाता है और आपके एप्लीकेशन को किसी में इंजेक्ट करा के आपके एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकता है, अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है, या कोई भी यहाँ पे गाइस कोई सेल अपलोड कर सकता है, वॉट एवर गाइस, बहुत कुछ भी हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे होता हुआ क्या कि मैंने जो भी यहाँ पे डाला, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो भी डाला, ये देखिए, सपोज मैंने ये डाल दिया। अब गाइस हुआ क्या, योर पेलोड इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड ऑन दी URL इटसेल्फ, दैट्स व्हाई गाइस ये क्या होता है, इट इज रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। इसीलिए गाइस ये क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, जो कि पहला टाइप था किसका, एक्सेस का, ये रहा गाइस। अगर आपने जो भी सर्च किया, जो भी पेलोड डाला, अगर वो आपके ब्राउजर के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मींस दैट इज रिफ्लेक्टेड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक। अब हम आगे की वीडियो में गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, आगे की वीडियो में इसके बहुत सारे इंपैक्ट देखेंगे कि और इससे क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं। सो गाइस ओके बाय बाय, टेक केयर, आज की वीडियो में इतना ही। ओके गाइस बाय बाय।